हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएड कोर्स बेसिकली होता क्या है। काफ़ी लोगों को नहीं पता है, काफ़ी लोग बीएड कोर्स करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके बारे में है, ठीक है, उनके लिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन या जिसको कहते हैं बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि एनसीटी के द्वारा रिकग्नाइज्ड है या अप्रूव्ड है। और जो भी टीचिंग कोर्सेज होते हैं ना, उनको एनसीटीई ही रिकग्नाइज करती है या वही गाइडलाइन सेट करती है। एनसीटी क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो मतलब जो भी टीचर्स एजुकेशन होते हैं, जो कि टीचर्स को तैयार करता है, उन सभी के लिए गाइडलाइंस एनसीटीई तैयार करती है, राइट। और अगर आपको अपर प्राइमरी या मिडिल लेवल के टीचर बनना है तो आपको बीएड करनी पड़ेगी, है ना। 6 to 8 क्लास को पढ़ाना है। सेकेंडरी लेवल ये 9th या 10th को पढ़ाना है, तब भी आपको बीएड करनी पड़ेगी। सीनियर सेकेंडरी लेवल जो कि पढ़ाता है +1 मतलब 11th और 12th को, उसके लिए भी बीएड करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपके पास होनी चाहिए पीजी डिग्री प्लस बीएड डिग्री, ओके। और बाकी के लिए क्या है, टीजीटी अगर टीचर बनते हो आप तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, और आप बीएड करने के बाद एक टीजीटी टीचर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर आपको डिफरेंट एग्जाम्स और क्लियर करने पड़ेंगे, मतलब सीटेट या अपने स्टेट का कोई टेट क्लियर करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ही आप टीचर बन पाओगे। या केवीएस के अलग से एग्जाम्स होते हैं, है ना, या एनवीएस के अलग से एग्जाम होते हैं, आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप जाके टीजीटी टीचर या पीजीटी टीचर बन सकते हो। देन है ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो बीएड का जो कोर्स है वो 2 साल का होना चाहिए और वो 3 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए एडमिशन की डेट के अंदर। 200 वर्किंग डेज होनी चाहिए और इसमें एग्जामिनेशन और एडमिशन डेट एक्सक्लूड की हुई है। एक हफ्ते में 36 आवर की वर्किंग होनी चाहिए, मतलब फिजिकल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। मिनिमम अटेंडेंस स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए 80% क्लासरूम के अंदर और 90% फॉर स्कूल इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकल्स के अंदर। देन है बेसिक एलिजिबिलिटी या एंट्री कितना होना चाहिए। तो एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में, और मास्टर डिग्री के लिए आई थिंक 55% मार्क्स है। रिजर्वेशन जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, जो भी गवर्नमेंट में है। एडमिशन होगा मेरिट बेस पे या एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे, जैसा भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा पर्टिकुलर स्टेट में। 50 स्टूडेंट होंगे और उन 50 स्टूडेंट को कहते हैं बेसिकली एक यूनिट। तो एक ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में बेसिकली आप मैक्सिमम 2 यूनिट्स इंक्लूड कर सकते हो, उनको एडमिशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। करिकुलम कैसा होना चाहिए बीएड का, जो कि एनसीटी ने कहा है। तो करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन किया है एनसीटी ने कि वो इंटीग्रेट करता है, आपस में सभी को मिक्स करता है, इंटर रिलेट पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है, एनकरेज करता है कि उसमें सब्जेक्ट नॉलेज भी हो, ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो, पेडागॉजिक नॉलेज भी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो। और बीएड में क्या होना चाहिए, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जेंडर इशूज सोसाइटी में क्या क्या हैं, योगा एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, ये सभी चीज़ें बीएड करिकुलम का बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है। क्योंकि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से सोसाइटी काम करती है और कैसे सभी चीज़ें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। जो बीएड का प्रोग्राम है उसमें बेसिकली 3 ब्रॉड करिकुलर एरियाज हैं। पहला है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, दूसरा है करिकुलम एंड पेडागॉजिक स्टडीज, तीसरा है एंगेजमेंट इन फील्ड या प्रैक्टिकल वर्क। इसको 1 by 1 पढ़ते हैं। तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में कैसे सब्जेक्ट हैं, चाइल्डहुड के बारे में जानना, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जानना, एडोलेसेंस में कैसे बच्चे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनकी साइकोलॉजी होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना। क्योंकि टीचर को जब टीचिंग करता है तो इनके बारे में पता होना चाहिए, साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी। कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में पढ़ना, समकालीन भारत में जो भी इशूज हैं, जो पॉलिसीज आई हैं, उन्होंने कैसे काम किया शिक्षा के लिए। फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की भी जानकारी होना कि किस तरह से सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है शिक्षा को या किस तरह से शिक्षा इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को।
नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में पढ़ना कि किस तरह से नॉलेज एक्वायर की जाए और कैसे करिकुलम को डिजाइन या कैसे इफेक्टिवली तो अप्लाई किया जाए क्लासरूम के अंदर। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना, इसमें बहुत सारे मॉडल्स पढ़ने पड़ते हैं टीचिंग की, ताकि आप एक अच्छे टीचर बन सको। जेंडर स्टडीज एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ना। जेंडर इशूज सोसाइटी में बहुत हैं, तो कैसे आप स्टूडेंट को सिखाओगे कि जेंडर इशूज ना हो सोसाइटी में। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है जहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जहाँ पे सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, चाहे उनमें डिसेबिलिटीज हो चाहे उनमें डिसेबिलिटीज ना हो, सभी एक छत के नीचे अच्छे से पढ़ाई करें। चलो देन है करिकुलम एंड पेडागोजिक स्टडीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पढ़ना और कम्युनिकेशन पढ़ना, क्योंकि ये भी ज़रूरी स्किल्स है ना, इंडिविजुअल में होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना, कैसे अलग अलग एरियाज हैं स्टडी के, किस तरह से वो काम करते हैं, कैसे उनमें रिसर्च होती है। सोशल हिस्ट्री पढ़ना स्कूल सब्जेक्ट के बारे में कि किस तरह से पहले फिलॉसफी थी, है ना, क्योंकि बहुत पहले केवल फिलॉसफी ही पढ़ी जाती थी। टाइम के साथ क्या हुआ, अलग अलग नीड हुई, मैथमेटिक्स पढ़ने लगे हम, साइंस पढ़ने लगे हम, है ना, हिस्ट्री पढ़ने लगे। क्यों पढ़ने लगे, क्योंकि ऐसी नीड आई सोसाइटी में, राइट। तो उसके बारे में पढ़ना और स्टूडेंट को उसके लिए तैयार करना। देन पेडागोजिकल फाउंडेशन कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को डिलीवर करोगे, वो होती है पेडागोजिकल स्किल्स। देन है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना कि असेसमेंट कैसे किया जाए, बच्चों का आकलन या मूल्यांकन कैसे किया जाए लर्निंग में। तो बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है कि अपने कंटेंट को या अपनी कंटेंट नॉलेज को किस तरह से आप पढ़ाओगे बच्चों को, या जो भी लर्नर्स की डिफरेंट नीड होगी किस तरह से एडेप्ट करोगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बीएड में। देन है एंगेजमेंट इन फील्ड एंड प्रैक्टिकम कि किस तरह से प्रैक्टिकल वर्क होंगे। तो उसमें ये क्या कहते हैं, एनसीटी क्या कहता है कि सस्टेन एंगेजमेंट होगी खुद के साथ भी, क्योंकि खुद को जानना भी ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन भी ज़रूरी है कि अपनी नीड को पहचानो, अपनी इंटरेस्ट को पहचानो। जब टीचर ये चीज़ अपने ऊपर लागू करेगा ना, तो वो स्टूडेंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा, है ना। तो बच्चों की नीड को जानना, कम्युनिटी की नीड को जानना और स्कूल्स को जानना डिफरेंट लेवल पे, ये क्या करेगा, ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, टास्क एंड असाइनमेंट दैट रन थ्रू ऑल द सब्जेक्ट, किस तरह से चीज़ें होती हैं। स्कूल इंटर्नशिप कैसे होती है भाई, क्या क्या चीज़ें होती है स्कूल में, किस तरह से स्कूल काम करता है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, किस तरह से टाइम टेबल बनता है, वो सभी चीज़ें। देन है किस तरह से प्रोफेशनल कैपेसिटीज को एनहेंस किया जाए। अगर आप टीचर बन जाते हो तो आप किस तरह से अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। और क्या है फील्ड विजिट, फील्ड वर्क में कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम हो सकते हैं, आप डिफरेंट कम्युनिटी के साथ अटैच कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, स्टडी सर्कल्स बना सकते हो, स्टडी ग्रुप्स बना सकते हो। और सीसी डेवलप करने में, मतलब सीसी का मतलब है कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, कि किस तरह से बच्चों को कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट करना है और उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग फील्ड में उनको कैसे एसेस करना है, कैसे उनका आकलन करना है। तो ये सभी काम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। देन है स्कूल इंटर्नशिप। तो स्कूल इंटर्नशिप में क्या है, 20 वीक्स के लिए टोटल, मतलब बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 20 वीक की इंटर्नशिप होनी चाहिए, 4 वीक्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में, राइट। इनिशियल फेज में क्या है, 1 वीक की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए रेगुलर क्लासरूम में, ये बेसिकली फर्स्ट ईयर में होता है। देन है स्कूल इंटर्नशिप सेकेंड ईयर में होती है या फाइनल ईयर में आप कह सकते हो, वो होती है 16 वीक्स की, ओके। 4 महीने की इंटर्नशिप होती है, आपको स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ता है। और इस फेज में क्या होता है, जो भी पीपल टीचर होते हैं, मतलब जो भावी टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनको फैकल्टी सपोर्ट करती है कि वो अलग अलग लेवल पे कैसे पढ़ाते हैं और किस तरह से पढ़ाना है, उन सभी चीज़ों में फैकल्टी सपोर्ट करती है। मतलब टीचर्स भी और वहाँ जो भी स्कूल स्टाफ होता है वो भी स्टूडेंट को हेल्प करता है। देन है असेसमेंट कैसे होगा। तो इसमें एनसीटी ने कहा है कि 20 to 30% इंटरनल असेसमेंट होगा, 70 to 80% एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे डिपेंड होगा। जो बेस होगा इंटरनल असेसमेंट का वो किस पे होगा, इंडिविजुअल या ग्रुप असाइनमेंट के बेस पे होगा, ऑब्जर्वेशन या रिकॉर्ड्स के बेस पे होगा, स्टूडेंट पोर्टफोलियोज के बेस पे होगा, उनकी डायरीज, उनके जर्नल के बेस पे होगा। देन स्टाफ कितना होना चाहिए,
या कैसे होनी चाहिए, मतलब एक प्रिंसिपल एचओडी होना चाहिए, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के लिए टीचर्स होने चाहिए, पेडागोजिकल सब्जेक्ट के लिए 8 टीचर्स होने चाहिए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज की, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 टीचर होनी चाहिए, फाइन आर्ट्स के लिए 1 टीचर होनी चाहिए, और परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, थिएटर के लिए 1 टीचर होनी चाहिए, राइट। तो कुल मिला के 16 टीचर्स होने चाहिए। हालांकि ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं उतने अच्छे ढंग से बीएड कॉलेजेस में, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है बीएड कॉलेज में। नॉन टीचिंग स्टाफ में क्या कहते हैं, लाइब्रेरियन होनी चाहिए, 1 लैब असिस्टेंट, 1 ऑफिस कम अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, हेल्पर, सपोर्ट स्टाफ। देन बीएड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, 2500 स्क्वायर मीटर्स का, और उसमें बिल्ट एरिया होना चाहिए 1500 का, और जो 1000 स्क्वायर मीटर एरिया रह गया उसमें लॉन, प्लेग्राउंड, वो सभी चीज़ें बनाई जाएंगी। बाकी ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। एक क्लासरूम होना चाहिए 50 स्टूडेंट का, मल्टीपर्पज़ हॉल होना चाहिए, लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम होना चाहिए, आईसीटी रिसोर्स सेंटर होना चाहिए, करिकुलम लेबोरेटरी होनी चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट रिसोर्स सेंटर होना चाहिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफिस, स्टाफ रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, विजिटर रूम, सेपरेट कॉमन रूम फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, सेमिनार रूम, कैंटीन होनी चाहिए, सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी फॉर मेल एंड फीमेल स्टाफ एंड पीडब्ल्यूडी, पार्किंग स्पेस, स्टोर रूम, मल्टीपर्पज प्लेग्राउंड, ओपन स्पेस फॉर एडिशनल एकोमोडेशन। बाकी चीज़ें वही हैं, प्लेग्राउंड होना चाहिए, है ना, योगा के लिए फैसिलिटीज, स्मॉल कोर्ट, इंडोर गेम्स के लिए ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। फायर हैजार्ड के लिए प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन, कैंपस, बिल्डिंग, फर्नीचर शुड बी बैरियर फ्री। बैरियर फ्री का मतलब यहाँ पे है ना, ये सभी इंक्लूसिव होना चाहिए। मतलब अगर इसमें पीडब्ल्यूडी जाते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जाते हैं, डिफरेंटली एबल पर्सन आते हैं, तो उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इंस्टीट्यूट में या कॉलेजेस में, ठीक है। ये चीज़ें भी इंडिया में उतनी अच्छे ढंग से अप्लाई नहीं होती हैं। चलो देन हॉस्टल होनी चाहिए मेल एंड फीमेल के लिए, ठीक है। और अगर ज़रूरत है तो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी होने चाहिए। देन है अदर एमिनिटीज़ क्या है भाई, फंक्शनल एंड अप्रोप्रिएट फर्नीचर प्रॉपर नंबर में, पार्किंग होनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लीनिंग, वाटर, टॉयलेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी डिटेल थी। ये तो है पीडीएफ, और इसमें क्या है, डीएलएड के लिए अलग से गाइडलाइंस हैं, एमएड के लिए अलग से गाइडलाइंस हैं, फिजिकल एजुकेशन के लिए अलग से गाइडलाइंस हैं। और अगर आपको अच्छे से जाके सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।